प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी छाप, अपनी पहचान भारतीय राजनीति में एक कर्मयोगी के तौर पे बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर ये कहते हैं कि वो पूरे 24 घंटे में मात्र 4 से 5 घंटे सोते हैं, बाकी उनका जीवन इस राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है, लोगों की भलाई में लगा हुआ है। और कई बार वो इस ऐसे काम कर जाते हैं जो कल्पना से परे होता है, या फिर आम राजनीतिक जीवन में इस तरीके की परिपाटी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन यही परिपाटी, यही नई लकीर प्रधानमंत्री मोदी को अक्सर विवादों में घसीट ले जाता है। और विपक्ष, खास तौर पे विपक्ष जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपनी शख्सियत गढ़ी है, उस शख्सियत को बदसूरत बनाने की हर संभव कोशिश करती है। एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है, वो है प्रधानमंत्री मोदी की मां हीरा बा को लेकर के। हीरा बा के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होते हैं, लेकिन एक नई बहस यहीं से छिड़ गई है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी सच्चे हिंदू हैं, क्या वो सच्चे हिंदुत्व का पालन करते हैं, क्योंकि उन पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने अपनी मां के निधन के बाद जितने भी संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, उनका पालन वो नहीं कर रहे हैं। क्या सच है, क्या हकीकत है, जो हिंदू धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे और आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेरे सहयोगी उदय कुमार सिंह हैं, और हम तमाम पहलुओं पर आपके सामने चर्चा करेंगे। उदय जी, एक नया विवाद प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति में विवाद होते रहते हैं। विपक्षियों को मुद्दा चाहिए प्रधानमंत्री को घेरने के लिए, और जहाँ तक संस्कार की बात है, क्रियाओं की बात है, तो प्रधानमंत्री ने वो सारी क्रियाएं की हैं। सुबह सुबह माँ की जब मौत की खबर उनको लगी तो वो दिल्ली आ गए थे। 6 बजे वो पहुँचते हैं जहाँ पे माँ की मृत्यु होती है, उनके अहमदाबाद में। और वहाँ पे जो है अंतिम संस्कार, जिसको अग्नि संस्कार बोला जाता है, उसमें प्रधानमंत्री जी शामिल होते हैं। लेकिन विवाद वहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सही है, लेकिन अब विपक्षी जो हैं उनका ये कहना है कि अपनी माँ को, हीराबेन को अग्नि देने के बाद, मुखाग्नि देने के बाद, हालांकि उनके बड़े भाई मेन रूप से उनको मुखाग्नि दे रहे थे, ये भी वहाँ पे थे। मुखाग्नि देने के बाद इन्होंने बाल नहीं कटवाए, सिर के बाल नहीं कटवाए, दाढ़ी नहीं कटवाए। देखिए, ये सभी चीज़ें जो होती है देश काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। आप किस देश में रह रहे हैं, क्या वक्त है और परिस्थितियां क्या है। हिंदू धर्म में भी कई ऐसी जातियां और उपजातियां हैं जहां बाल नहीं कटवाने की परंपरा है, और ये परंपरा है, मैं आपको बता रहा हूं। ये जहाँ तक आप शास्त्रों की बात करते हैं, तो शास्त्रों में भी क्या है कि अपने जो आपसे चले गए, जो आपके पितरी हैं, पितर जिसको बोलते हैं, हाँ, तो वो जब चले जाते हैं तो आप उनको सम्मान देने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अपने बाल को जो है वो कटवाते हैं, बाल दाढ़ी मूंछ ये सब कटवाते हैं। हाँ, बाल दाढ़ी मूंछ कटवाते हैं। साथ ही साथ इसका वैज्ञानिक कारण भी है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसमें कई सारे जो है बैक्टीरिया, वायरस, या फिर वो व्यक्ति बीमार होता है तो उससे वो निकलते हैं, और आप काफ़ी निकट होते हैं उस समय। श्मशान घाट तक ले जाने के लिए आप सबको कंधे पे ले जाते हैं, और काफ़ी आसपास होते हैं, झुंड में होते हैं लोग, तो उस स्थिति में वो बैक्टीरिया, वायरस आपके अंदर घुस सकते हैं। अगर आप नहाएंगे, साबुन लगा के नहाएंगे, तो वो बैक्टीरिया शरीर से तो धुल जाएगा, त्वचा से धुल जाएगा, लेकिन बालों में वो फंसा रह सकता है। इसीलिए बाल कटवाने की परंपरा है हमारे यहाँ। जब आप जाएंगे पंकज जी, लेकिन ये परंपरा सभी जगह नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, सभी जगह नहीं है। वही मैं बोला कि ये देश काल और परिस्थिति पे निर्भर करता है। और अगर आप हमारे यहाँ जाएंगे बिहार में, और हमारे अपने कुल की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ क्या है कि शव को अग्नि देने से पहले, चिता पर रख के जब हम मुखाग्नि देते हैं, तो उसके पहले भी आपको बाल कटवाना है, दाढ़ी मूछें कटवानी है, नहाना है, और बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना है, सफ़ेद कलर का। आप देखते होंगे वो, उसको उतरना बोलते हैं वहाँ पे। वो करने के बाद फिर आपके जो गोत्र के लोग हैं, आपके जो करीबी हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों में सिर्फ भगिना, बाकी आपका जो गोतिया है, चाचा हैं, या फिर जो भी आपके गोत्र निकट संबंधी, आपके निकट संबंधी नहीं, जो गोत्र में है आपके, हाँ, आपके गोत्र में है, तो वो हमारे यहाँ तो जाएंगे आप, तो वो 1 2 3 गांव के लोग जो है वो मुंडन कराते हैं।
तो ये जो आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो हिंदू धर्म में या हिंदू मान्यताओं के अनुसार से, शास्त्रों के हिसाब से कहीं कोई एक ऐसी परिपाटी नहीं खींची गई है कि ये सभी हिंदू धर्म मानने वाले, हिंदुत्व का पालन करने वाले तमाम जाति धर्म विशेष के लोगों को वही पालन करना है, ये ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप गुजरात में जा रहे हैं तो वहाँ कोई अलग परंपरा होगी, बिहार में जाएंगे अलग होगी, महाराष्ट्र में जाएंगे तो अलग होगी, या फिर आप जो है जैसे बोलते हैं ना कि कोसे कोसे पानी और 10 कोस पे वाणी, हर एक कोस के बाद जो है पानी बोली चेंज हो ये पानी चेंज हो जाता है, और 10 कोस पे जो है वो पानी का टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। हाँ, वैसे ही परंपरा भी आगे बदलती रहती है। यहाँ कुछ है, 100 किलोमीटर के बाद कुछ है। अगर आप इधर जाएंगे गाजियाबाद, बड़ौत, इधर साइड में जो है नजदीक में ही, तो गुज्जर समाज के लोग जो होते हैं वो भी बाल नहीं करवाते हैं, सिर्फ उसमें जो मुखाग्नि देता है बोलते हैं वो कराता है। और एक बहुत बड़ी बात यह है पंकज जी कि ये विवाद का विषय नहीं है। अगर वो काम में जुटे हुए हैं, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, अपनी माँ को मुखाग्नि देने के बाद वो 1 घंटे के अंदर ही आके और वो एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं, वो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो इन छोटी छोटी बातों पर मुझे नहीं लगता है कि ध्यान देने की जरूरत है। माने बाकायदा शास्त्रों में ये कहा गया है कि काल परिस्थिति जो समयानुकूल के हिसाब से आपको निर्णय लेना होता है कि आपके लिए उस वक्त क्या महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप एक राष्ट्र प्रमुख की भूमिका में हैं और आपके पास राष्ट्र की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो उस वक्त आपके लिए जो सबसे प्रथम धर्म है वही प्रधानमंत्री निभा रहे हैं। गरुड़ पुराण में भी यही कहा गया है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, जो कि उसमें शुरू से लास्ट तक आप जन्म लेते हैं, जन्म से लेके अगले जन्म तक मृत्यु के बाद बहुत ही विस्तार से बताया गया है उसमें। तो उसमें भी यही बातें कही गई हैं कि हम बाल कटवा के सिर्फ अपने जो पूर्वज है, जो पितृ है, जो हमारे से दूर जा रहे हैं, उनको हम मान सम्मान देते हैं और उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सबसे अब बात यह है पंकज जी इसमें कि अच्छा, पहला सवाल ये, जो पहली बात ये हम जाना, क्या प्रधानमंत्री ने अपनी मां का सम्मान किया या नहीं किया अंतिम संस्कारों का? पहली बात तो ये बिल्कुल किया। क्या बाल नहीं कटाना या दाढ़ी नहीं छिलाना हिंदू ना होने की निशानी है, कि या उन्होंने उन्हीं शास्त्र के अनुसार जो हमारे जितने भी शास्त्र हैं, पंडित हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, उन सभी लोगों के अनुसार ही जो हम लोगों ने बातचीत की है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री कुछ गलत कर रहे हैं। वो वही कर रहे हैं जो हमारे हिंदू शास्त्र में या वैदिक शास्त्रों में जिसका उल्लेख किया गया है। मैं बोल तो रहा हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में ही तमाम ऐसी जातियां हैं या उपजातियां हैं जहाँ पे बाल नहीं कटवाए जाते हैं, वहाँ पे जो है ब्रह्मभोज नहीं कराए जाते हैं, वहाँ जो है स्टेटस सिंबल लोग मानते हैं, अपने आप को बड़ा नहीं दिखाते हैं उस जाति के लोग। ये नहीं करते हैं कि हम जो 100 ब्राह्मण को खिला रहे हैं, हम 250 ब्राह्मणों को खिला रहे हैं, हमने ब्राह्मणों को ये दान कर दिया, वो दान कर दिया। अरे आपके घर में बुढ़ी माँ बैठी हुई है, आप जब पानी मांगती है तो आप बोलते हैं अरे तुम दे दो, तुम दे दो, तुम दे दो। 1 गिलास पानी तो आप देते नहीं है। और उसके मृत्यु के बाद जो है सजिया दान करते हैं, तमाम तरह की वो जो भौतिक सामग्री जो है वो दान करते हैं। और वो ब्राह्मण क्या करते हैं पता है आपको? वो ब्राह्मण ले जाके उसी दुकान में बेच देते हैं जहां से वो खरीद के आप लाते हैं। तो इसका मतलब ये है, देखिए आप बड़ी बात कह रहे हैं उदय जी जो कह रहे हैं जी, मैं बीच में एक बार बोलना चाहूंगा, ये समाजवादी पार्टी के कोई नेता हैं, हाँ, उन्होंने ये विवाद खड़ा किया है कि मुलायम सिंह की मृत्यु के बाद जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने उनको मुखाग्नि दी और उसके बाद उन्होंने बाल का मुंडन कराया। उनके यहाँ ये संस्कार है, परंपरा है, उन्होंने कराया। नरेंद्र मोदी जी के यहाँ नहीं होगा तो उन्होंने नहीं कराया। और उनके सारे जो है वो घर परिवार वाले कराए, सफाई वाले सारे कराए। तो नरेंद्र मोदी जी के यहाँ नहीं होगा तो वड़नगर वाले नहीं कराए, तो इसमें क्या दिक्कत है भैया? आपके यहाँ तो मैं बोला तो कि यही नहीं कराते हैं, गुज्जर समाज के लोग नहीं कराते हैं। और अगर पारसी धर्म में आप जाते हैं, पारसियों की अगर बात करते हैं, तो उसमें तो सबको न दफनाया जाता है न जलाया जाता है, उनको तो कहीं खुले में रख दिया जाता है, जंगल में रख दिया जाता है। चील कौवे पक्षी जो है वो खाते हैं उनको। तो अलग अलग धर्म की अपना अलग अलग परंपराएं हैं और उसका निर्वाह करते हैं लोग। नरेंद्र मोदी की जहां तक बाल नहीं कटवाने की बात कहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कर्म योगी है, वो कर्म कर रहे हैं। माँ की मृत्यु के बाद हम आप क्या करते हैं? 10 दिन 12 दिन 13 दिन रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं। क्या उनको दर्द नहीं हुआ होगा अपनी माँ की मृत्यु के बाद? लेकिन वो देश सेवा में लग गए, 1 घंटे के अंदर ही आके कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इस चीज को देखो ना आप, वो एक माँ के लिए नहीं, वो करोड़ों माँ के लिए काम कर रहे हैं।
ये एक बड़ी बात है। एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि जो प्रधानमंत्री मोदी मैसेज देना चाहते हैं और जिसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, कि हम जीवित रहते हुए जब तक आपके बुजुर्ग माँ बाप जो पाल पोस करके बच्चों को बड़ा करते हैं, और जो संस्कार की बात होती है, आज के मौजूदा परिस्थिति में ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं कि लोग अपने माँ को, बुजुर्ग माँ बाप को की सेवा नहीं करते। जब आप जीवन में उनके जीवित रहते हुए सेवा नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम, चाहे मुख्यमंत्री का काल हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का काल रहा हो, उन्होंने अपनी जब वो गए, उन्होंने अपनी मां के साथ जो लाड प्यार एक मां और बेटे का होता है, लगातार उन्होंने एक तरह से किस तरह की बॉन्डिंग थी दोनों में। वो मुंह पोंछती थी जब इधर इनका प्रधानमंत्री को कुछ खिलाती थी और उसमें मुंह में जूठा लगा रहता था, तो जैसे बच्चे को 6 महीने के बच्चे को जैसे मुंह पोंछते हैं, वैसे उनकी मां मुंह पोंछती थी। और वो प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने मन की जब बात करते हैं तो उन्होंने, उनकी मां ने जो संस्कार दिए और जो करना चाहिए उनके बच्चों को, उनके बारे में लगातार चर्चाएं की हैं। और उन्होंने अपनी जो वेदनाएं थी बचपन में, कैसे उनकी मां ने जो है बर्तन धोया, कैसे उन्होंने मुश्किल हालात में उनका परवरिश किया, उनका तमाम सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां का सम्मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है। पंकज जी, मैं एक थोड़ी सी और आगे बढ़ूंगा और आपको ये बताऊंगा, ऋण 3 प्रकार के बताए गए हैं। गुरु ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। मातृ ऋण नहीं है। मातृ ऋण क्यों नहीं है? इसलिए कि माँ का ऋण आप चुका ही नहीं सकते हैं। माँ ने जो आपको किया है वो आप कभी नहीं कर सकते उसके साथ। माँ आपको जब से गर्भ धारण करती है, वो खाना भी ये सोच के खाती है कि ये मेरे पेट में जो गर्भ पल रहा है उसको जो है इससे कोई हानि तो नहीं होगा, नुकसान तो नहीं होगा। वो खट्टा नहीं खाती है, वो सोचती है खट्टा खाऊंगी तो ये होगा, मीठा खाऊंगी ज़्यादा तो ये होगा, मिर्ची ज़्यादा खाऊंगी तो ये होगा। और जब आप जन्म ले लेता है बच्चा, गर्भ से बाहर आ जाता है बच्चा माँ का, तब भी वो माँ जो है वो अपने मनपसंद खाना नहीं खाती है। वो सोचती है ठंडी तासीर की चीज़ें खाऊंगा तो बच्चे को ठंड लगेगी, गर्म तासीर की चीज़ें खाऊंगा तो गर्मी हो जाएगी बच्चे को। तो मैंने और पंकज जी, इतना ही नहीं, माँ की जब बात हो रही है, थोड़ी और बात हो जाए। आप थोड़े और बड़े होते हैं, बिस्तर पे आप बिस्तर को गीला करते हैं आप, तो उस गीले बिस्तर पे माँ खुद जाकर सो जाती है और अपने जो है आपके लिए सूखे वस्त्र जो है वो सूखे बिस्तर पे आपको सुलाती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी एक संदेश देना चाह रहे हैं कि आप जीवित काल में अपने माँ बाप और अपने जो बड़े हैं उनका सम्मान कीजिए, उनके संस्कारों को ग्रहण कीजिए जीवन में। और हमारे हिंदू संस्कारों में या फिर वैदिक संस्कारों में ये है कि क्योंकि उनकी माँ जो है उन्होंने पूर्ण आयु जिया है। और ये बात आपको देखेंगे, आपको बिहार में जाएंगे या अलग अलग जगहों पे देखेंगे कि जब कोई बुजुर्ग या बड़े या फिर आपके माता पिता पूर्ण आयु को जब पूरा करते हैं और जब वो अपने शरीर को छोड़ करके परलोक जब सिधारते हैं, तो बाकायदा बैंड बाजा बारात लेकर के खुशी मनाते हैं। तो ये एक परंपरा का हिस्सा है, शोक नहीं मनाते हैं और शायद एक बड़े संदेश देने की कोशिश की जा रही है। पंकज जी, अपने यहाँ जो है वो दीर्घायु होने के और शतायु होने का आशीर्वाद देता है। और हीरा बेन शतायु होकर मरी है, इस दुनिया से गई है, तो इसमें तो खुशी की बात है ना। उन्होंने अपने पूर्ण आयु को जिया है, 100 वर्ष जिया है उन्होंने। तो इसमें जो है आप सही बोल रहे हैं, बिहार में तो ढोल और ताशे बजा के ले जाते हैं लोग, फूल माला चढ़ा के ले जाते हैं। और खुशी में जो है उसी खुशी में जो है ब्राह्मण भोज कराने की परंपरा अपने यहाँ शुरू हुई थी। लेकिन अब क्या हो गया, मृत्यु भोज जिसको हम बोलते हैं, मृत्यु भोज पर तो बैन लगना चाहिए। आप जो है, एक तो आपके यहाँ मृत्यु हो गई, आप दुखी हैं, बुजुर्ग है तो चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं, लेकिन जवान किसी की मौत हो गई, कम उम्र में मौत हो गई, आप दुख में हैं। और उसके बाद आप कम से कम, हमारे यहाँ आप जाएंगे ना, 1000 लोगों का खाना बनाना पड़ता है। और ये आपकी मजबूरी है। आपके रिश्तेदार गोतिया नैया बैठेगा और बोलेगा क्या पता है कि नहीं करो, 5 मिठाई बनाओ, पूरी बनाओ, सब्जी बनाओ। लोग जमीन बेच के कर्ज लेकर के काम करते हैं, जमीन बेच के ये काम करते हैं। तो ये बाल सिर्फ मुड़ाने की बात नहीं है पंकज, ये पूरे जो मृत्यु भोज है ना, इस पे बैन लगना चाहिए। एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। लोग इन पे विपक्ष कहीं ना कहीं, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपनी छवि गढ़ी है, जो उन्होंने अपना जो कर्मयोगी की तस्वीर जो वो पेश कर रहे हैं, वो विरोधियों के पास, जो इनके जो विपक्ष हैं उनके पास कोई इनका काट नहीं है। और यही वजह है कि कोई भी ऐसा विवाद खड़ा करके प्रधानमंत्री मोदी के हिंदुत्व, उनके आचरण, उनके व्यवहार, उनके संस्कार पर सवाल उठाते रहते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो या कोई दूसरे विपक्ष के नेता हो। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी एक साफ संदेश देना चाहते हैं
हैं कि जीवित काल में जीवन जब अपने माँ बाप का उनका सम्मान कीजिए, उनकी संस्कारों का पालन कीजिए। और एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने, जो मैं समझ पा रहा हूं, उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि मरने के बाद जो एक आडंबर है, जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद का मतलब किसी जाति से नहीं है या किसी संप्रदाय से नहीं है, बल्कि जो ब्राह्मणवाद का मतलब जो ढोंग है, उन्होंने एक तरीके से ढोंग का भी जो है एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश की है कि आप ढोंग मत रचिए। पंकज जी, हम लोग कार्यक्रम के मेरे ख्याल से समापन की ओर होंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। किसी भी व्यक्ति के सक्सेस का, सफलता का 3 मूल मंत्र है: माता पिता की सेवा, पति पत्नी धर्मानुकूल आचरण और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना। आप जो है माता पिता की सेवा ना है, अगर माता पिता नहीं है आपके, तो एक बुजुर्ग की सेवा करिए। और पति पत्नी धर्मानुकूल आचरण कीजिए, धर्म के अनुकूल आचरण कीजिए। मेरा कहने का मतलब दर्शक भी समझ रहे होंगे, आप भी समझ रहे होंगे। और जिस राष्ट्र में आप रहते हैं, भारतवर्ष में आप रहते हैं, तो भारत की आप जो है वो उसके प्रति समर्पित रहिए। और प्रधानमंत्री उसी समर्पण का जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि अपनी माँ के मुखाग्नि के बाद वो सीधे जा रहे हैं होटल में और वहाँ से जो है कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ पे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस से लोगों को संबोधित कर रहे हैं, राष्ट्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। अब आप बोलते हैं कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की जब मृत्यु हुई, अखिलेश यादव ने मुंडन कराया, बहुत अच्छी बात है, उनके यहाँ परंपरा है, उन्होंने कराया। लेकिन अखिलेश यादव जी को एक बार ये भी देख लेना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव ने अपने 2 जो भाई हैं उनके, छोटे मुलायम सिंह यादव के, यानी कि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव, तो उनके लिए भी उन्होंने बहुत कुछ कहा था, लेकिन वो बात तो आप माने नहीं। और आपने जीवित करना, आप ये कह रहे हैं कि जीवंत काल में आपने अपने पिता की जो उनकी अभिलाषाएं थे, उनके सपने थे, उनको तो आपने पूरा किया नहीं। अपने पिता की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, अपने पिता के कहने पे चाचा की बात नहीं मानी और उनका अपमान किया, और मरने के बाद उनके संस्कारों को आप पूरा कर रहे हैं, तो उससे पिता की आत्मा को शांति मिली नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं। तो जो भी करना है वो जीवित में करिए, जो भी खिलाना है जीवित में खिलाइए, जो भी अच्छे कपड़े पहनाने हैं माता पिता को तो वो जीवित है तब करिए। उनके मृत्यु के बाद आप जो है वो ब्राह्मण को जो सेजिया दान की बात होती है, उनको तोषक दे, बाल कटाने की बात है, दाढ़ी कटाने की रजाई दे रहे हैं, बाल कटाने की बात है, दाढ़ी कटाने की बात है, उसको जूते चप्पल ये वो तमाम जो है सामग्रियां दे रहे हैं, तो वो उनको तो मिलने वाला है नहीं। एक और कहानी आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने बोला कि से जितना दान करेंगे वो सारा उनको मिलेगा। बोलेगा आप एक बार उनसे हमको कहवा दीजिए, एक बार बुलवा दीजिए कि तुम जो बेटा जो हमको दान कर रहे हो ना, या जो भी तुम खा रहे हो, इनको खिला रहे हो, वो सीधा मुझे ही मिल रहा है, एक बार आप बुलवा दीजिए, मैं 12 बीघा जमीन आपको लिख दूंगा, तमाम चीजें आपको दे दूंगा। जब मेरे पिताजी को मिल रहा है तो सब चीज तो उन्हीं का है, तो ये सब उन्हीं को जब मिल रहा है तो मैं सब दे दूंगा आपको। बिल्कुल सही बात। तो ये ढकोसले नहीं होने चाहिए। जहाँ परंपराएं हैं वहाँ बाल मुड़वाइए, दाढ़ी कटवाइए, नाखून कटवाइए। इसमें भी क्या है, कई जगह जो है सारे बाल नहीं मुड़ाते हैं लोग, थोड़ा सा कट लगा लेते हैं बाल में। या फिर मैं हूँ, अगर मैं अपनी बेटी की शादी करता हूँ या बेटे की शादी करता हूँ, तो उस स्थिति में मेरे घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तब तो ठीक है, लेकिन मेरे अपने निजी गोतिया में चाचा या किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है तो मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। ऐसी परंपरा भी है, ये भी है कि हमको नहीं कटवाना है उस स्थिति में, अगर मैंने शादी की है अपने बच्चे की। तो जो बात आप कह रहे हैं, कुल मिला के बात यह है कि प्रधानमंत्री की मां के निधन के बाद जो एक नया विवाद शुरू करने की कोशिश की गई है और हिंदुत्व के नाम पर उनकी संस्कारों पर सवाल उठाया जा रहा है, ये बेबुनियाद है। प्रधानमंत्री मोदी की जो अपनी एक शख्सियत है और उनकी जो जजमेंट है, वो चुनाव जब होंगे उनके कार्य को लेकर के आम लोगों को, आम भारतवासी को कितना फायदा हो रहा है, उनको कितनी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, देश कितना तरक्की कर रहा है और देश सीमाओं पे कितना सुदृढ़ है, कितना मजबूत हुआ है, देश किस विकास से कितनी महंगाई कम हुई है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के, रोजगार को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को घेरिए और उनसे सवाल पूछिए। और जिस पद पर वो है, ये इस तरह के सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। धर्म, संस्कार, रीति रिवाज, ये व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मामला होता है। प्रधानमंत्री मोदी जिस पद पर हैं, उस तरह के जो विवाद हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का कद और बड़ा ही होगा और वो इस जो काजल की कोठरी में उन पर दाग लगाने की कोशिश की जा रही है, उससे वो मुझे लगता है कि
बिल्कुल बेदाग रहेंगे और जो विपक्ष कोशिश कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को ही नुकसान होगा। प्रधानमंत्री मोदी का जो व्यक्तित्व है और निखर करके आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मां के लिए जो समर्पण जीवंत काल में किया है वो एक उदाहरण है। और हम जैसे तमाम जितने भी देशवासी हैं जिनके मां बाप अभी भी हैं, मौका है, उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि आप अपने मां बाप का, अपने बड़ों का जीवंत काल में जो है उनसे उनकी सेवा कीजिए। मरने के बाद जो है वो इस तरह का विलाप या इस तरह का जो उनके प्रति समर्पण दिखाना व्यर्थ है। नहीं, देखिए पंकज जी, और भी क्रियाओं में हमें नहीं पता वो शामिल हुए होंगे और जरूर शामिल हुए होंगे। बात सिर्फ ये है, क्रियाओं की बात नहीं हो रही है यहाँ, बात हो रही है आपने मुंडन क्यों नहीं कराया, बाल क्यों नहीं कटवाया, तो ये कोई जरूरी नहीं है कराना। और हमारी पंडितों से भी बात हुई है, वैदिक धर्म की बात भी है, सब लोग का ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी गलत नहीं है और समय अनुकूल सब लोग इस तरह की चीजें होती हैं। सबसे अच्छा संस्कार ये माना जाता है कि आप माने आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी शरीर को आप जीव जंतु के लिए रख दीजिए और वो उनका जो है वो उनको उनकी शरीर को, अपने धर्म की बात है। अनेक धर्म हमारे यहाँ तो जो है धर्म अनेक हैं, एक तो है नहीं, तो अनेक हर धर्म में जो है अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग रीति रिवाज है, तो उसी के अनुसार लोग जो है इसको करते हैं। तो इसको बहुत इशू बनाने की बात नहीं है। बड़ी प्रधानमंत्री कहीं से भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई कोई गलत काम किया है, ऐसा भी नहीं है। नहीं, गलत काम क्या किए हैं, उनके यहाँ नहीं होगी परंपरा, अगर रही होती तो वो नहीं कराते क्या। अब ये बताइए आप, ये प्रोग्राम हमारा थोड़ा लंबा हो रहा है। गुरुकुल जाते थे ना लोग, प्रभु श्री राम भी गए, कृष्ण भी गए, तमाम राजा महाराजाओं के बच्चे जो है वो उस समय जाते थे गुरुकुल में। गुरुकुल में जब वो जाते थे तो वहाँ मुंडन ही कराते थे, तो उस समय तो एक अलग बात थी। तो वो मृत्यु से जोड़ के देखने की बात नहीं है ये कि अगर आप बाल कटवा रहे हैं, मुंडन करा रहे हैं, आप जो है ब्राह्मण कुल में जाइएगा उधर अपने बिहार में या कहीं और भी देखिएगा तो वहाँ पे जनेऊ कराते हैं, तो उस समय भी मुंडन कराते हैं। या फिर आपका मान लिया ऐसा भी होता है, कई दंपत्ति होते हैं जिनकी औलाद नहीं होती है, तो वो परमात्मा से बोलते हैं हमें औलाद दे दो, तो जो गछा हुआ, गछना जिसको बोलते हैं अपने यहाँ, तो वो क्या करते हैं कि वो भी जाके सरोवर किनारे जो है या गंगा किनारे किसी भी सरोवर किनारे जाके वो भी बच्चे का मुंडन कराते हैं। तो ये मृत्यु से जोड़ना ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने बाल और दाढ़ी कटवाना या नाखून का कटवाना जो है वो सीधे शुद्धता के लिए कराते हैं। नाखून हम आप नहीं कटाते हैं क्या? बाल हम आप नहीं कटाते हैं, सभी कटाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी तय आपको करना है कि आप किस नजरिए से प्रधानमंत्री की इस पूरे आचरण को देखते हैं। क्या गलत है, सही है, वो जनता बेहतर जानती है। हमें जो इस पूरे प्रधानमंत्री के जो आचरण को लेकर के जो एक अपना नजरिया था वो हम लोगों ने पेश किया। कैसा लगा जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे और हमारे सहयोगी उदय कुमार सिंह जी को इजाजत लेने का वक्त आ गया है। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।